अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि दोस्तों और शाहनवाज, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि दोस्तों और मामा। वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स एंड रोजेस। अच्छा शाहनवाज, आज मामा आपको जो कहानी सुनाएंगी वो एक भेड़िए की और एक कुत्ते की कहानी है। भेड़िया क्या होता है? वुल्फ। और कुत्ता? डॉग। हाँ जी। तो ऐसे हुआ कि एक भेड़िया कई दिनों से भूखा था। वो खुराक की तलाश करते करते थक चुका था, मगर उसे खुराक ना मिली। खुराक पता है ना क्या होती है? हाँ जी, फूड। वेरी गुड। तो जनाब उसको भूख ने जब शिद्दत से अपनी लपेट में ले लिया तो उसने सोचा कि मुझे जंगल से निकलकर शहर जाना चाहिए, शायद मुझे वहाँ पर कुछ कहीं पर खुराक मिल जाए। तो वो शहर की तरफ चल पड़ा। अभी वो शहर से दूर ही था कि उसे रास्ते में एक सेहतमंद मोटा ताज़ा कुत्ता नजर आया। और कुत्ते ने भेड़िए को देखकर कहा कि खैरियत तो है, जंगल से निकलकर शहर जा रहे हो और बहुत कमज़ोर हो गए हो, क्या खाने को कुछ नहीं मिल रहा? भेड़िए ने कुत्ते की बात सुनकर एक सर्द आह भरी और भूखा और कहा कि क्या बताऊं, मेरी हालत देखकर तुम समझ तो गए ही होगे कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ। खैर मुझे छोड़ो, तुम बड़े हट्टे कट्टे नजर आ रहे हो, लगता है तुम रोजाना उम्दा खाना खाते हो, इसलिए तभी तो इतने मोटे ताजे हो गए हो। ठीक है, शाहनवाज को समझ में आ रही है कि कुत्ता इतना मोटा ताजा था और भेड़िया जो था वो इतना कमजोर था। तो कुत्ते ने भेड़िए की बात सुनकर कहा कि मेरा मालिक बहुत अच्छा है, यानी कि मेरा मास्टर जिसके पास मैं रहता हूँ वो बहुत अच्छा है। मैं उसके घर की रखवाली करता हूँ, उसके घर की चौकीदारी करता हूँ। चौकीदारी यानी कि रखवाली करता हूँ कि उसके घर में कहीं चोर ना आ जाए, और इसलिए मुझे वो अच्छा खाना खिलाता है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चलो, मैं भी तुमको घर की रखवाली करना सिखा दूंगा और तुम्हें वहाँ पर नौकरी दिलवा दूंगा। तो मेरा मालिक जो है, मेरा मास्टर जो है, वो तुम्हें मेरी तरह अच्छा खासा मोटा बना देगा। इज इट अ मास्टर डॉग? नहीं, मास्टर डॉग नहीं ना, वो अपने मालिक की बात कर रहा था। अच्छा, खाने का नाम सुनकर भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। जाहिर बात है वो बेचारा इतने दिनों से भूखा था, उसके पास फूड नहीं थी, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। और उस कुत्ते ने जब उसको कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर नौकरी दिलवा दूंगा, तो तुम भी वहाँ पर रखवाली कर लेना मेरे मालिक के घर की, और तुम्हें खाना बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो उसकी भूख मज़ीद चमक उठी, यानी कि मज़ीद उसको भूख लगना शुरू हो गई फूड के नाम से ना। तो भेड़िया खुश होकर बोला, मुझे मंजूर है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं नौकरी कर लूँगा। कुत्ते ने कहा, ठीक है चलो मेरे साथ। ये कहकर कुत्ते ने भेड़िए को अपने साथ लिया और आबादी की तरफ चल पड़ा, जहाँ पर उसके मास्टर का घर था ना, उसके मालिक का घर था। एक निंजा मास्टर घर। निंजा मास्टर नहीं, नॉर्मल। तो रास्ते में दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक भेड़िए की नज़र कुत्ते के गले के ऊपर पड़ी, यहाँ पर ना नेक के ऊपर पड़ी। तो उसे वहाँ पर एक राउंड सा निशान नजर आया। एक चेन था। अच्छा, तो निशान नजर आया, तो वहाँ पर कुछ बाल भी, वहाँ से जाहिर बात है कुत्ते की बॉडी पे बाल होते हैं ना, तो लेकिन जिस जगह पर वो निशान था ना उस जगह पर बाल भी उतरे हुए थे। उसने कुत्ते से पूछा, तुम्हारी गर्दन पे ये निशान क्यों है कुत्ता भाई, और तुम्हारे तो वहाँ से बाल भी उतर गए हुए हैं उस पट्टे की वजह से। तो कुत्ते ने कहा, ये निशान उस पट्टे का है जो मेरा मालिक मेरे गले में डाल देता है, यानी कि वो जो होता है ना स्ट्रैप जो होता है, Oh, you mean डॉग कॉलर जो होता है, हाँ जी, उसको कहते हैं डॉग कॉलर। तो वो जो कॉलर उसकी गले में उसका मालिक डाल देता है, उसकी वजह से वो जो उसको उर्दू में कहते हैं पट्टा, तो उस पट्टे का निशान जो है वो पड़ गया हुआ। कुत्ते ने कहा, मेरी गर्दन में उसी पट्टे का निशान है। तो फिर भेड़िए ने कहा कि क्या करता है वो? उसने कहा, वो मुझे सारा दिन जंजीर से बांधे रखता है। जंजीर क्या है? यानी कि चेन में वो मुझे लॉक्ड रखता है उस पट्टे के अंदर, यानी कि ताकि मैं भाग ना जाऊं। और लेकिन जब रात होती है तो वो मुझको उस पट्टे से आज़ाद कर देता है ताकि मैं उसके घर की रखवाली करूं कि कहीं चोर ना आ जाए। कुत्ते की ये बात सुनकर भेड़िया एकदम रुक गया। क्यों? आप बताओ क्यों रुका होगा? Because he must have thinking that the chain was for him, so he can't run away anywhere. अच्छा, कुत्ते ने पूछा कि चलते चलते रुक क्यों गए हो तुम? अभी तो घर थोड़ा सा दूर, यानी कि करीब ही हम आ गए हैं, तुम परेशान क्यों हो, रुक क्यों गए हो? तो भेड़िया जंगल की तरफ रुख करते हुए बोला, भाई मुझे ये काम नहीं करना, गुलामी की ऐशो इशरत से तो आज़ादी की भूख ही अच्छी। उसके बाद ये कहकर भेड़िया वापस जंगल की तरफ चल पड़ा। Right. शाहनवाज को क्या समझ में आया? Nothing. सॉरी,
Nothing. अच्छा मामा आपको एक्सप्लेन करती हैं. देखो जो कुत्ता जो था ना वो आज़ाद नहीं था. उसके गले के अंदर उसका जो मालिक था वो पट्टा डाल के रखता था ताकि वो कुत्ता कहीं भाग ना जाए. लेकिन भेड़िए जो था, भेड़िए को उसने लालच दिया कि तुम आओ मेरे साथ, मेरा मालिक तुम्हें भी फूड देगा और तुम्हें उसकी बस घर की रखवाली करनी पड़ेगी. लेकिन भेड़िए ने कहा मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें मेरी गले के अंदर पट्टा हो, यानी कि मुझे अपनी So you can't eat? नहीं, यानी कि वो जो चेन कॉलर होती है ना वो. उसने कहा मुझे अपनी ज़िंदगी आज़ाद चाहिए, मुझे जंगल की आज़ादी वाली भूख ज़्यादा प्यारी है बनिस्बत इससे कि मैं तुम्हारी तरह किसी की गुलामी करूं और मैं अपने गले के अंदर पट्टा डाल लूं. तो You mean eat it? पट्टा यानी कि वो जो कॉलर था ना डॉग वाला. तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि किसी की ग़ुलामी से बेहतर आज़ादी है. अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है और किसी इंसान को किसी का भी ग़ुलाम नहीं पैदा किया. तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि ग़ुलामी की ज़िंदगी से आज़ादी की भूख अच्छी है. ठीक है, ग़ुलामी की ऐशो इशरत से आज़ादी की भूख बहुत बेहतर है. क्या है? ऐशो इशरत यानी कि कुत्ते को देखो उस मास्टर के पास कितना अच्छा खाना मिल रहा था, लेकिन भेड़िए ने कहा नहीं, तुम्हारे गले के अंदर वो पट्टा डाल के रखता है, तुम्हें अपना गुलाम बना के रखता है, तो मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए. मैं अपने जंगल में वापस जाऊंगा, वहाँ पे बेशक मुझे कम फूड मिलती है लेकिन मेरी आज़ादी वहाँ पर है, मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजार सकता हूँ. तो हमेशा दोस्तों ये चीज़ याद रखें कि ग़ुलामी की ऐशो इशरत की से आज़ादी की भूख ही अच्छी. तो उम्मीद करते हैं हमारे दोस्तों को भी ये कहानी अच्छी लगी होगी. शहनाज आपको अच्छी लगी है? हाँ जी. चलो ठीक है, इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक और अच्छी सी कहानी के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. Don't forget to subscribe our channel. अल्लाह हाफिज़. Hafiz.